नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आरसीवीपी प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूं, हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूं, हृदय में हिंदुस्तान रखता हूँ। हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूँ, हृदय में हिंदुस्तान रखता हूँ। न झुके सिर कभी ऐसा स्वाभिमान रखता हूँ, न झुके सिर कभी ऐसा स्वाभिमान रखता हूँ। आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मैं आमंत्रित करती हूँ अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय दुबे सर से कि वे मंच पर आएं और पौधा, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। अटल हिमालय साथ खड़ा जब फिर हमको है डर कैसा। अटल हिमालय साथ खड़ा जब फिर हमको है डर कैसा। आगे बढ़ जो हिम्मत करके चक्र ले अभिमन्यु जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे स्थापना स्तंभ अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय श्री संजय दुबे सर से कि वे आएं और उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सिविल सेवा दिवस की प्रासंगिकता के संबंध में परिचय प्रदान करें। सिविल सेवा दिवस पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे सबके मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेसी के वरिष्ठतम अधिकारी श्री अनुराग जैन जी, आज की नरोना लेक्चर सीरीज में उपस्थित डॉक्टर दीपक बागला जी, जिन्होंने अभी हम सब के समक्ष में अपने उद्गार व्यक्त किए और हमारी कुछ जिज्ञासाओं को भी शांत किया। सर, हम प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, जैसा कि केंद्र शासन में ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मनाते रहे हैं और आज की इस श्रृंखला में भी आज हमारे साथ आप उपस्थित हैं। इस सबके लिए हम गौरवान्वित हैं और हृदय से आपके आभारी हैं। सर, ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सामान्यतः हम ऐसे अधिकारियों को देते हैं जिन्होंने नवाचार की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अन्य अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। सामान्यतः जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सर सूचना व प्रौद्योगिकी में, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास में, स्वास्थ्य एवं पोषण में, अधोसंरचना व सामाजिक समावेश के जो अवयव होते हैं इनमें इनोवेशंस किए जाते हैं। उन श्रेणियों में अधिकारियों को चिन्हित किया जाता है, उनसे नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं और उसके बाद एक वरिष्ठ स्तरीय समिति है जिसके सामने परीक्षण होता है और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन की अनुमति के बाद ही इनका चयन होता है। सर, आज हम 2 वर्षों का, क्योंकि बीच में 1 वर्ष ये हम नहीं दे पाए थे पुरस्कार, 2 वर्षों का सम्मिलित रूप से 16 अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। सर, आपके उद्गार हम सबको प्रेरणा देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो आदर्श स्थापित होंगे, आप जो हमको मार्गदर्शन देंगे उसका हम सब पालन करेंगे और आने वाले समय में ऐसे और अधिकारी आज के प्राप्त पुरस्कृत अधिकारियों से प्रोत्साहित होंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि वे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस संक्षिप्त विवरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सर के पास समय बहुत कम है, लेकिन उन्होंने आज हमारे समक्ष में यहाँ उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन और उसको साथ ही साथ प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। इस सब के लिए हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आरसीवीपी प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी इंदौर में पदस्थापना के दौरान नागरिक सेवा प्रदाय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन श्रेणी अंतर्गत सेंट्रल इनवॉइसिंग तथा बिलिंग सॉल्यूशन का विकास किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री अमित तोमर पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
श्री ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला देवास की पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री ऋषभ गुप्ता, पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किए और जिनके बताया है, समय की कमी उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आपने इस चीज परंपरा को निभाया। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे उस तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूं। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मेरे तो उनके दे क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपनी नवाचार की बात कर रहे हैं। और डिजिटल युग में चेक का भी महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों पे हमारी सरकार काम करे। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आप सबके माध्यम से जो सुख मिला कि हमारे अपने उत्कृष्टता के अलग अलग सेक्टर में 5 अलग अलग धाराएं हैं, 5 क्षेत्रों में आपने सबने अपने अपने ढंग से पुरस्कार पाया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी अपनी योग्यता के बलबूते पर आपने अपने ढंग से काम को करते हुए अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से इस पुरस्कार वितरण के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि थोड़ी सी समय की कमी है, से विस्तार से बात करने के लिए दीपक जी ने बहुत अच्छे से बात की। मैं तो सोच रहा था कि आपको सुनूंगा पूरा, इसलिए कोशिश की अगले किसी समय आप मौका देंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब इस कार्यक्रम के सत्र के इस अंत में मैं साग्रह आमंत्रित करती हूं महानिदेशक प्रशासन अकादमी आदरणीय श्री संचालक प्रशासन अकादमी आदरणीय श्री मुजीबुर रहमान खान को कि वे आए और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का आभार ज्ञापित कर अनुग्रहित करें। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हमारे बीच मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी,